अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करेंगे। 9.1 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। हमने कहता है फाइंड द वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर। हमारे पास दो क्यूब ये सॉलिड गिवन है। हमने प्रूव करना है, हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों सिमिलर शेप्स हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए सिंपल रूल ये होता है कि हम उसकी क्रोस्पॉन्डिंग साइड लेंगे और उनकी रेशो लेंगे, रेशो ऑफ क्रोस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, हर क्रोस्पॉन्डिंग साइड के हम क्या लेंगे? रेशो लेंगे। अगर रेशो आपस में इक्वल आ जाए हर क्रोस्पॉन्डिंग साइड की, तो वो दोनों फिगर जो हैं, वो दोनों शेप जो हैं, वो आपस में क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। ओके, अब ये हमारे पास दो क्यूब है। हमने कह दिया कि यस सॉलिड्स आर सिमिलर, ये दोनों सॉलिड्स क्या है? हमारे पास सिमिलर है। अब हम इसका प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमारे पास देखो, ये जो आ रहा है 4.5, इसकी जो सिमिलर साइड है, क्रोस्पॉन्डिंग साइड है, वो 3 है। हम 4.5 को 3 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4.5 को 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1.5। उसके बाद हम दूसरी साइड लेंगे। दूसरी साइड हमारे पास क्या है? ये 6 है। इसकी क्रोस्पॉन्डिंग साइड क्या है? 4 है। 6 को 4 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 1.5। तीसरी तीसरी हमारे पास साइड क्या है? तीसरी साइड है हमारे पास 7.5। इसकी क्रोस्पॉन्डिंग साइड क्या है? 5। तो हम 7.5 को 5 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास तीसरी साइड का भी आंसर क्या आ गया? 1.5। अब तीनों रेशो का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों सॉलिड्स जो हैं वो आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, यही प्रूव करना था हमने, क्योंकि दो शेप्स सॉलिड जो जो दो शेप्स हैं वो आपस में सिमिलर तब होती हैं जब उनकी क्रोस्पॉन्डिंग साइड की रेशो आपस में इक्वल होती हैं। ओके, चलें, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? कहता है इन ट्रायंगल ए बी सी आर गिवन, ये हमारा मेजरमेंट ए बी, ये हमारे पास ए बी साइड है, ये 6 है, और बी सी हमारे पास 9 है, और दूसरी सी ए हमारे पास 12 है। इसी तरह दूसरी ट्रायंगल है, उसकी भी हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है। अब हमने क्या करना है? हमने भी इसमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। अब अगर आप गौर करो तो ये जो 15.75 है, इसकी क्रोस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो 9 सेंटीमीटर है, ये इसकी क्रोस्पॉन्डिंग साइड होगी। इसी तरह अगर आप ये गौर करो, इसको हम रेड से कर लेते हैं, ये जो 10.5 है, इसकी क्रोस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? 6। इसी तरह ये जो 21 है, 21 को हम किसी और कर सकते हैं, ये जो 21 है हमारे पास, इसके क्रोस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? 12 होगी। ये हमें क्रोस्पॉन्डिंग साइड का पता लग गया। अब हम इसकी रेशो ले लेंगे। अगर इनकी रेशो क्या आ गई? सेम आ गई, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, ये देखें, अब हमारे पास यही क्वेश्चन इधर देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने 21 को डिवाइड कर दिया, 21 को डिवाइड कर दिया 12 के ऊपर, क्योंकि ये वाली जो साइड है, इसके सिमिलर साइड क्या थी? ये 21 को हमने 12 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इसी तरह 10.5 जो है, इसके सिमिलर साइड कौन सी आ रही है? ये 6 आ रही है, इसको 6 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह 15.5 जो है, इसके सिमिलर साइड क्या है? 9 है, तो 15.75 को 9 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.5। ओके, ठीक है, समझ आ गई है? चले हम इधर लिख के कर लेते हैं। ये देखो, ये वाली साइड थी हमारे पास 15, जेड से करते हैं, 15.75 जो है, इसको डिवाइड, इसके सिमिलर साइड है 9। 15.75 को हमने 9 पे डिवाइड करना है। कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया है। 15.75 को हमने डिवाइड करना है 9 के ऊपर, क्या आ गया? 1.75। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.75। ठीक है, इसी तरह जैसे हमने ये किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, वैसे इसको करेंगे नीचे वाले को भी। ओके, चलें, इसके बाद हम दूसरी साइड ले लेते हैं। दूसरी साइड आप देखो, ये 21 है, इसके सिमिलर साइड क्या है? 12 है। तो 21 को डिवाइड कर देंगे 12 के ऊपर, तो फिर आंसर क्या आता है? कैलकुलेटर बता देता है। 21 को हमने डिवाइड करना है 12 के ऊपर, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 75।
ओके, 75 नहीं, 1.75 क्या बोली जा रहा हूँ, अच्छा 1.75। ओके, अब तीसरी साइड कौन सी है, तीसरी साइड है हमारे पास 10.5, इसके सिमिलर साइड क्या है 6, तो 10.5 को हम डिवाइड कर देंगे 6 के ऊपर, तो 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आना चाहिए 1.75। चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, 10.5 डिवाइडेड बाय 6 था तो 1.75 आ गया। ओके, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ गया 1.75। तो तीनों साइड्स जो क्रॉसपोंडिंग साइड है इनका आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है। चाहे आप इसको ऐसे लिख लें या चाहे आप इसको इस तरह लिख दें, ठीक है, 21 को 12 पे डिवाइड कर दें, 10.5 को 6 पे डिवाइड कर दें, 15.75 पे डिवाइड कर दें, तीनों का आंसर आ गया 1.75। तो हम कह देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। ओके, ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कह रहा है कि ये दो हमारे पास ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। अब हमारे पास कहता है मेजरमेंट ऑफ ए बी 12 है, ए बी किधर है, ए बी ये 12 है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ ए सी 20 है, ए सी 20 है, ठीक है। और मेजरमेंट ऑफ बी सी 16 है, मेजरमेंट ऑफ बी सी कितना है 16 है, और डी ई हमारे पास क्या है 6 है। ओके, डी ई हमारे पास 6 है। अब हमने इसका जो है ये ई एफ, इसको किसी और कलर से कर देते हैं, ये जो ई एफ है और दूसरा क्या है डी एफ, इन दोनों का हमने क्या साइड क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। यानी कि हमने ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या करनी है, फाइंड करनी है। अच्छा, सबसे पहले आप देखो कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमारे पास ये जो साइड है, सबसे पहले हम चलें इसके मुताबिक कर लेते हैं। ये हमारे पास, इसको देखना है, कहता है मेजरमेंट ऑफ ए बी ओवर ए बी। ए बी किधर है, ए बी हमारे पास ये है ए बी, इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड क्या होगी डी ई। ओके, ए बी को डी ई पे डिवाइड करें, ठीक है। अब ये कह रहा है ये सिमिलर ट्राइंगल है, अगर ये सिमिलर ट्राइंगल है तो ये वाली साइड को किसी भी दूसरी साइड का हम इक्वल रख सकते हैं, जैसा कि डी ई ओवर बी ए, इन दोनों की रेशो है ये बराबर होगी इन दूसरी किसी भी ट्रायंगल की। हम ले लेते हैं बी सी और इधर से क्या आ जाएगा ई एफ, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल है, इसका मतलब है ए बी ओवर डी ई इक्वल होगा बी सी ओवर ई एफ के, ठीक है। अब आपने सिर्फ इस पे गौर करना है, देखो ए बी ओवर डी ई इक्वल टू है बी सी ओवर ई एफ। अब ए बी कितना है 12 है, डी ई कितना है 6 है, इसी तरह बी सी कितना है 16 है, ई एफ हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब ये आ गया 12 ओवर 6 इक्वल टू है 16 ओवर मेजरमेंट ऑफ ई एफ, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ ई एफ। अब ये ई एफ इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 12 मेजरमेंट ऑफ ई एफ इक्वल टू आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हमने मेजरमेंट ऑफ ई एफ तो फाइंड करना है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई बाय 6, ये 12 उधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कटिंग कर देंगे 6 1 द 6, 6 2 द 12, फिर कटिंग कर देंगे 2 1 द 2, 2 8 द 16। तो इसका मतलब है इधर देखो मेजरमेंट ऑफ ई एफ कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। ये हम आज से वर्किंग कर सकते हो, आप उस वर्किंग भी कर सकते हैं, उधर हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये ई एफ कितना निकल आया है 8, ई एफ ये हमारी साइड कितनी आ गई 8। अब ये रह गई है डी ई, ओके। अब हमने इधर इसको गौर करना है, हमने लिया मेजरमेंट ऑफ ए बी ओवर मेजरमेंट ऑफ डी ई इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ ए सी। ए सी देखना है कौन सा है, मैं उसे ग्रीन से करता हूँ, ए सी ये वाली साइड है, ठीक है, ए सी।
और ये इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड कौन सी होगी, डी एफ। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ ए सी डिवाइडेड बाय आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ डी एफ। ये दोनों क्रॉसपोंडिंग रेशो है, क्रॉसपोंडिंग साइड है, तो इनकी रेशो इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ ए बी ओवर मेजरमेंट ऑफ डी ई के। तो ये हमने इक्वल रख दिया। अब ए बी कितना है, आपने इधर गौर करना है, ए बी आपका है 12 और डी ई है 6, इक्वल टू ए सी हमारा कितना है 20 और डी एफ हमने क्या करना है, डी एफ क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो डी एफ हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, तो 12 ओवर 6 इक्वल टू आ जाएगा 20 ओवर मेजरमेंट ऑफ डी एफ। ये डी एफ इधर डिवाइड हो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हम इसको लिख लेंगे, अगर 20 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड, ये 0 है, 20, यार ये एक मिनट, ठीक है एक बार सही कर लेते हैं, 20, ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब कटिंग कर देते हैं, 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, ठीक है, और उसके बाद 20 पे अगर कटिंग करें, 2 1 दा 2, 2 10 दा 20, तो मेजरमेंट ऑफ डी एफ हमारे पास कितना आ जाएगा, 10। ओके, 10 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये तो मैंने आपको वर्किंग शो करवा दी है। अगर आप इसको देखें तो ये हमारा सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है, उसने क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके डायरेक्ट आंसर लिख दिया, 10 आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया, हमने दोनों साइड फाइंड कर ली हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, अब आपने गौर करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। अब हमारे पास इसमें भी दो ट्राइंगल बन रही है, एक बन रही है ए बी ई और एक बन रही है डी सी डी ई, एक ये बन रही है सी डी ई, ठीक है, और एक ये बन रही है ए बी ई। ये दोनों ट्रायंगल को हमने ये प्रूफ कराना है, बल्कि इसमें हमने ये सिमिलर ट्रायंगल है, हमने ये फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। ठीक है, एक्स फाइंड करने के लिए अब हम देखें, इधर एक एक्स आ रहा है, एक्स की साइड कौन सी आ रही है, एक मैं आपको दिखाता हूँ, एक्स की साइड आ रही है हमारे पास ये वाली, ये ए बी, और इधर से इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड क्या होगी, डी सी। ओके, तो हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी रेशो क्या आ जाएगा, डी सी, साथ इसके मेजरमेंट लिख लें, ये इक्वल टू आ जाएगा। अब कोई सी भी रेशो ले सकते हैं, दूसरी रेशो क्या है, ई सी जो हमें गिवन है, ई सी मेजरमेंट ऑफ ई सी इक्वल टू है मेजरमेंट ऑफ ए ई। ठीक है, अब ये हमारे पास ए ई है और इसके ये क्रॉसपोंडिंग क्या है, ई। अब हम इसकी इस तरह वैल्यू लिख लेंगे, इधर देखो मैंने इधर वाली वैल्यू, ये आपने गलती नहीं करनी, मैंने इधर ए भी ऊपर लिखा है तो इसका मतलब है इधर ऊपर भी ए वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, ये गलती नहीं करनी, ये मैंने जान के की थी ताकि ये बच्चे गलती करते हैं। मेजरमेंट ऑफ ए ई आएगा इधर, क्योंकि पहले इसको लिया। अब नीचे क्या आएगा, मेजरमेंट ऑफ सी ई आ जाएगा। ओके, अब ए बी कितना है, ए बी तो एक्स है, डी सी कितना है, डी सी हमारे पास 1.2 है, इक्वल टू ए ई कितना है, 7.5 है, और सी कितना है, 3 है। ओके, अब हमको ये जो 1.2 है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम 7.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.2 के साथ और उसको 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखें हमने किया हुआ इधर सोल्व, आपने सिर्फ इसको नोट देखना है कि 7.5 को हमने 3 पे, 3 इक्वल टू आ जाएगा x ओवर 12। अब ये 1.2 12 नहीं 1.2 है, 1.2 इधर डिवाइड हो रहा है, जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7.5 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ओके, ये हमने इसका इसका फर्स्ट पार्ट कर दिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि ये दो ट्रायंगल बन रही है। अब ट्रायंगल गौर करना है, एक ट्रायंगल तो ये है सीधी सीधी बी सी डी, अब दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, ये बन रही है बी ई एफ। ये दो ट्रायंगल बन रही है, इन दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है, नज़र आ रहा है हमारे पास सिमिलर है।
है ना। तो अब हमने क्या करना है, हमने x फाइंड करना है। ओके, डन हो गया। चलें जी, अब पहले हम बात करते हैं BE की। ये BE है, ये वाली साइड, ये BE है। ये कितना है, 6 है। इसके क्रोस्पोंडिंग साइड क्या होगी, ये नीचे वाली CE। ठीक है, दोनों क्रोस्पोंडिंग है, BE ओवर CE। इसी तरह ये BF है, इसको हम ब्लू से कर देते हैं, ये BF है और इसकी क्रोस्पोंडिंग साइड क्या होगी, FD या DF कह लें। अब देखो इसको हमने इधर गौर करें, ये फार्मूला लिख दिया। BE कितना है, वो तो 6 है, तो इसकी जगह 6 आ गया। CE कितना है, उसकी जगह x आ गया। BF कितना है, उसकी जगह 8 आ गया। और FD कितना है, उसकी जगह 3 आ गया। ओके, अब ये 3 जो है ना, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। 18 को 8 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2.25 आंसर आ गया। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये दो ट्राइंगल्स बन रही है, हमें नज़र आ रहा है ट्राइंगल्स। ठीक है, एक है DCDE और एक है EFG। ठीक है, चलिए हम इसको अगर अलग अलग शो करवा दें। चलिए, ये हमारे पास आ गया एक EFG और एक ये है CDE। ये दो ट्राइंगल्स बन रही है। अब इन दोनों के लिहाज से हमारे पास हमने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है x की। ओके, देखो CD ये वाली साइड है, इसके क्रोस्पोंडिंग साइड क्या होगी, FG। और ये हमारे पास दूसरी क्रोस्पोंडिंग साइड है DE। इसके क्रोस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी, उसको ब्लू से लगा देते हैं, EG आ जाएगा, ये वाली क्रोस्पोंडिंग साइड आ जाएगी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ये इसको सारा अच्छा नहीं लग रहा है, ये हमने फार्मूला लिख दिया, यानी रेशो लिख दी। अब ये हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स है, तो CD की वैल्यू क्या है, उसकी जगह हमारे पास CD की वैल्यू x है, उसकी जगह x आ गया। उसके बाद FG की वैल्यू कितनी है, FG की वैल्यू 2.1, उसकी जगह 2.1 आ गया। उसके बाद DE की वैल्यू कितनी है, DE की वैल्यू 2.5, उसकी जगह 2.5 आ गया। उसके बाद GE की वैल्यू कितनी है, 2.4, इसकी जगह 2.4 आ गया। ठीक है, अब ये 2.1 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करके 2.4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.1875। इसको अगर हम अप्रोक्सीमेटली लिखें तो 2.19 आंसर आ गया।